Good afternoon, dear viewers. This is Vinay Chauhan, your English teacher. After a long time, I am going to upload a new video. The chapter name is Jagtu the Gardener. This chapter is taken from SCRT from class 6 English book. So let's begin. Once upon a time, there was a gardener called Jagtu. एक समय की बात है, एक गार्डनर था जिसको जगतू के नाम से पुकारा जाता था या जगतू के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है। ही वॉज एम्प्लॉयड इन द किंग्स गार्डन। वो वहाँ का एक राजा के गार्डन में जो है एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय वर्क करता था, एक कर्मचारी के रूप में एज ए एम्प्लॉय वर्क करता था। इट वॉज ए ब्यूटिफुल गार्डन। उस राजा का गार्डन जो है बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। जगतू यूज टू स्पेंड द होल डे इन द गार्डन। जगतू अपना सारा समय पूरा का पूरा दिन जो है अपना पूरा समय उस गार्डन में स्पेंड करता था, व्यतीत करता था। ही यूज टू गो होम ओनली एट नाइट। वह सिर्फ और सिर्फ रात को ही जो है अपने घर जाता था। वन नाइट हाउएवर ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन। एक रात जो है वो उस गार्डन में रुक गया या ठहर गया। सडनली ही हेयर्ड ए लाउड नॉइज। अचानक से उसने बहुत जोर की आवाज़ सुनी। जगतू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड ए बिग ट्री इन ग्रेट फियर। तो जगतू जब एक बहुत जोर की आवाज़ सुनी उसने, तो वो डर के मारे जो है क्या अपने आप को जो है पेड़, बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया। वो ही सा ए लार्ज एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा है ना, इनॉर्मस एलिफेंट, बहुत बड़ा। देखो लार्ज जो है मतलब बहुत बड़ा, इनॉर्मस के जो इसकी जो है साइनोनिम्स है। तो बहुत बड़ा एलिफेंट जो है स्काई से डिसेंड कर रहा था, यानी उतर रहा था स्काई से। इट वॉज रोमिंग अबाउट इन द गार्डन। और वो जो गार्डन में इधर उधर घूम रहा था। आफ्टर ए वाइल जगतू लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए टैंक। तो जगतू जो अपनी जगह में छिपा हुआ था उसको सरकते सरकते हुए, है ना, वो अपनी जगह को छोड़कर एक टैंक के पीछे चला गया। एज ही सेट देयर ही सेड टू हिमसेल्फ। और जैसे वो वहाँ बैठा था और सोचने लगा, अपने आप से बात करने लगा, सोचने लगा, इन माई होल लाइफ, मैं अपनी पूरी जीवन में, पूरे लाइफ में, आई हैव नेवर सीन सच एन इनॉर्मस एलिफेंट। देखो बेटा, लार्ज और इनॉर्मस जो है एक साइनोनिम्स है। साइनोनिम्स समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब सेम मीनिंग होती है। तो जगतू क्या कहता है कि वो उसने अभी तक अपनी होल लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में इतना बड़ा एलिफेंट उसने नहीं देखा था, नेवर सीन। बट आई रिमेंबर अबाउट ए ह्यूमनली एलिफेंट कॉल्ड एरावता। सो उसने अपनी मिथ्स या एपिक जो टेल्स होती हैं, है ना, जो एपिक टेल्स होती हैं, उसने जो है उस टेल्स में एक एरावता एलिफेंट के नाम सुना था उसने। एरावता, जिसको हम लोग हिंदी में एरावत बोलते हैं। और आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, एरावत जो है ना, इंद्र, राजा इंद्र की जो है वो हाथी है जिस पे वो सवार होकर सवारी करते हैं। एरावत जो वाइट कलर का होता है आई थिंक, है ना। सो ये एरावत जो नाम है उसने सुना था जगतू ने किसी एपिक टेल से या जो भी है अपने फोल्क टेल से। नो डाउट दिस इज दैट एलिफेंट। और कोई संदेह नहीं था, कोई डाउट नहीं था उसको कि ये हो सकता है ये वही एलिफेंट हो, वही हाथी हो। ही गॉट अप एंड बिगन टू वॉक क्विकली आफ्टर द एलिफेंट। तो वो उठ गया अपनी जगह पर एंड उस
एलिफेंट के पीछे पीछे बहुत ही शांति से, ताकि उस एलिफेंट को पता न चल जाए, बहुत ही शांति से जो है उस एलिफेंट को फॉलो करता गया. इट एट वेरियस फ्रूट्स एंड रूट्स दैट ग्रीव इन द गार्डन. उस एलिफेंट ने जो है बहुत सारे उस गार्डन के फ्रूट्स और रूट्स जो है खा गया वो. जगतू कॉट इट्स लॉन्ग टेल. जगतू ने जो है उसके लंबी पूंछ को पकड़ लिया. व्हेन इट वॉज अबाउट टू असेंड टू द स्काई अगेन. जब वो हाथी जो पुनः फिर से स्काई की ओर बढ़ने लगा, स्काई की ओर जाने लगा, उड़ने लगा, तो वो जगतू ने क्या किया, उसकी टेल्स को जो है पकड़ लिया. When they arrived in heaven, जगतू let go the elephant's tail. तो जब वो हाथी पहुंचा कहाँ, हेवन, स्वर्ग में, तो जगतू ने क्या किया, उसकी टेल्स को यानी पूंछ को छोड़ दिया. एरावता डिपार्टेड फॉर इंद्रस प्लेस एंड जगतू बिगन टू रोम अबाउट इन द हेवन. है ना. सो एरावत जो है अब सीधा कहाँ डिपार्ट कर गया, इंद्र के प्लेस में, इंद्र के भवन में, राजा इंद्र के भवन में, है ना, देवराज इंद्र, उनके भवन पैलेस में जो है डिपार्ट कर गया हाथी. सो उसने जो है, जगतू ने क्या किया, उसके पूंछ को छोड़ दिया. और जैसे कि हम जानते हैं भाई, एरावत तुम हमारे इस अर्थ में आकर हमारे गार्डन में घूम सकते हो, तो क्या हम नहीं घूम सकते. सो जगतू ने भी क्या किया, उस पैलेस में घूमना चालू कर दिया इधर उधर. ठीक है, हेवन के. एवरीथिंग वॉज ऑफ सच ए ह्यूज साइज दैट द साइट फिल्ड हिम विथ अमेजमेंट. तो उस हेवन के सारी चीज़ें, उस हेवन में मौजूद सारी चीज़ें, क्या कहना चाहिए, उस हेवन में मौजूद सारी चीज़ें जो है वास्तविक रूप से जो अर्थ में मौजूद थी उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी. ठीक है, सारी चीज़ें जो उसको एस्ट्रोनाइज कर रही थी, आश्चर्यचकित कर रही थी, एस्ट्रोनाइज कर रही थी किसको, जगतू को. यानी उन चीज़ों को देखकर जगतू जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था. ही गॉट सम बैटल लीव्स. पान पत्ता, बैटल लीव्स, जो आमतौर पे हमारे बुजुर्ग लोग जो पान वगैरह खाते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं, है ना, तो वो पत्ता उसने देखा. एंड सम बैटल नट्स, जो उस पान पे जो सुपारी रखी जाती है उसको बैटल नट्स बोलते हैं, वो सुपारी उसने देखी. जो बोथ द बैटल लीव्स एंड द बैटल नट्स वर वेरी बिग. और पूरा का पूरा बैटल नट्स या, है ना, बैटल लीव्स जो थे वो बहुत बड़े थे, बहुत ह्यूज साइज के थे. नेक्स्ट नाइट एरावता वेंट डाउन टू द गार्डन विद जगतू हैंगिंग ऑन टू इट्स टेल. अगली रात एरावत जो है पुनः गार्डन यानी अर्थ पर डिसेंडिंग करने लगा. और जगतू ने क्या किया, उसके पूंछ को हैंगिंग करते हुए नीचे उसके साथ आ रहा था. एज सुन एज दे गॉट देयर जगतू लेट गो द टेल. तो जैसे वो अर्थ पर उस गार्डन में पहुंचा, मतलब एलिफेंट जो है डिसेंड किया उस गार्डन पे, तो जगतू ने क्या किया, उसके टेल को यानी पूंछ को छोड़ दिया. एंड हरीड बैक होम. और शीघ्रता से, बहुत तेजी से वो जो है घर की ओर भागा. ठीक है. हिज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम. उसकी वाइफ जो पत्नी जो थी उसको देख रही थी, उसकी राह तक रही थी, क्योंकि रात भर वो नहीं आया था. एज सुन एज शी सा हिम कमिंग. तो जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे आते हुए देखा, शी रैन टू मीट हिम. वो भागते हुए, दौड़ते हुए जो है उससे मिलने के लिए चली गई. किससे, जगतू से. एंड क्राइड, और चिल्लाने लगी, रोने लगी. वेयर हैव यू बीन. तुम कहाँ थे इतने समय से, हैं, तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए थे. जगतू विदाउट सेइंग ए वर्ड, बिना कुछ कहे, है ना, बिना कुछ कहे तुम कहाँ चले गए थे. ब्रॉट आउट द बिग बैटल लीव्स एंड बैटल नट्स. और उसने जो है ब्रॉट आउट, उसने जो है एक बड़े से बैटल लीव्स और बैटल नट्स को उसने दिखाया. एट द साइट ऑफ देम हिज वाइफ वॉज फिल्ड विथ जॉय. ठीक है. सो वो दृश्य देखकर, है ना, बैटल नट्स और बैटल लिप्स के दृश्य देखकर जो है उस जगतू की पत्नी की भी जो है वो आश्चर्य में जो है वो खुशी से, मतलब खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई.
पता नहीं क्यों खुश हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वेयर डिड यू गेट दिस, वेयर डिड यू गेट दिस, तुम्हें ये कहाँ से मिला? शी एक्सक्लेम्ड, वो जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें ये कहाँ से मिला? उसकी पत्नी ने जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाने लगी कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? इतने बड़े पत्ते और इतने बड़े पान सुपारी, बैटल नट्स एंड बैटल लीव्स, तुम्हें कहाँ से मिला? जगतू देन टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट हिज एडवेंचर्स। तो जो पिछली रात लास्ट नाइट जगतू के साथ जो एडवेंचर्स हुआ था, है ना, कि कैसे वो जो है स्काई से जो है एक एलिफेंट, ह्यूज एलिफेंट जो है डिसेंडिंग कर गया, और उसके साथ साथ उसकी पूंछ को पकड़ के वो कैसे वो हीवन चला गया, और हीवन में मौजूद सारी चीज़ों को देखकर वो सारी मतलब स्टोरी उसको अपनी पत्नी को बताया, वो सारी कहानी बताई। ही आल्सो टोल्ड हर नॉट टू टेल इट टू एनीवन। उसने ये भी बताया अपनी पत्नी को कि तुम ये बात किसी और दूसरे लोग से नहीं कहोगी, नहीं बताओगी। बट शी टोल्ड द होल स्टोरी टू ए फ्रेंड ऑफ हर्स एंड सून एवरीबडी इन द विलेज न्यू अबाउट इट। लेकिन ऑब्वियसली उसकी पत्नी ने वही किया। आखिर जगतू ने मना किया था किसी को नहीं बताने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी ने जो है धीरे धीरे सबको बता ही दिया। द विलेजर्स आस्क्ड जगतू टू टेक देम आल्सो टू हीवन। तो सारे गांववासी, जब ये बात पता चला उन लोग को कि जगतू हीवन गया था, सो सारे गांववासियों ने, विलेजर्स ने उन जगतू को जो है रिक्वेस्ट किया कि वो भी जो है, मतलब जगतू भी जो है हम सब गांववासियों को जो है हीवन लेकर जाए। सो बेटा आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट आपको नेक्स्ट संडे को मिल जाएगा, ठीक है। सो हर संडे को एक नया वीडियो अपलोड होगी। सो बाय, टेक केयर।